हेलो। आज का क्वेश्चन है पिगमेंटेशन और स्कार के लिए बताएं। पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, ब्लैक स्पॉट्स, मलास्मा, ये एक ही फैमिली है जिसको हम कॉल करते हैं पिगमेंटेशन। इसकी कई रीज़न कॉज हो सकती हैं। एज फैक्टर, आपकी उम्र की वजह से। सेकंड, आपको सन डैमेजेस, वेदर का डैमेज हुआ। थर्ड, आपका इनबैलेंस हार्मोन्स लाइक प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी में आपको पिगमेंटेशन फेस पे हो जाना, या रॉन्ग कॉस्मेटिक इस्तेमाल किया हो। रॉन्ग कॉस्मेटिक लाइक अगर आपका ऑयली या मिक्सड या ड्राई स्किन है, आपके उसके अगेंस्ट यूज़ किया हो और उस वजह से आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाना। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक लगाएं, कोई भी रीज़न हो, सूरज के, और ट्राई कीजिए डायरेक्ट 10 से लेके 3-4 बजे तक जब सन अपने पूरी जोबन पे हो, अवॉइड कीजिए सन के नीचे जाने से। सन ब्लॉक तो आपको लगाना है, अगर जाना भी हो तो कोई कैप या अम्ब्रेला का यूज़ कीजिए। उसके अलावा मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा ब्रांड ऑस्टिन का सन ब्लॉक पिगमेंट कंट्रोल। ये मेड इन जर्मन है और मैं इस पर 100% ट्रस्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स इसको अप्लाई कर चुका हूँ और दे आर रिजल्ट वेरी गुड। इसके अलावा समटाइम आपने देखा प्रेगनेंसी के, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद लेडी आफ्टर 1.5 ईयर उनके फेस के ऊपर से पिगमेंटेशन ख़त्म शुरू हो जाती है और आप समझते हैं आपको किसी क्रीम या किसी कॉस्मेटिक ने हेल्प करती है, मगर इसमें मेन रीज़न होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो दोबारा बैलेंस शुरू हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं आपकी पिगमेंटेशन साफ शुरू हो जाती है, आपका जो मेलेनिन होता है वो लेवल पे आ जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पिगमेंटेशन होती तब है जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो। विटामिन सी जब होगा वो फर्स्ट एक शील्ड का काम करेगा, जितने बैड रेडिकल्स होंगे उनको डिफेंस करेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा उनसे, और जो आपकी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन की प्रोड्यूस होती है उसको लेवल पे रखेगा। इसका मेन रीज़न यही होगा, विटामिन सी की कमी होगी और आपको पिगमेंटेशन होगी। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मार्केट के अंदर बहुत सारा ट्रीटमेंट है और हर कंपनी क्लेम करती है कि वो आर द बेस्ट एंड उनका काम और उनकी कॉस्मेटिक काफ़ी अच्छी है, बट मैं वो बात करूँगा जिस पे मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ अपने क्लाइंट्स पे और मैं 100% अपना ट्रस्ट डालता हूँ उसके ऊपर। लेज़र का भी ट्रीटमेंट है, अगर लेज़र आप कर सकते हैं, इफ़ यू कैन स्पेंड दैट, लेज़र आल्सो इज़ गुड ऑप्शन, आप उसको कर सकते हैं। आफ्टर लेज़र आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ लॉट, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और इसके अलावा लाइक होम रेमेडी के अंदर आप रॉ आलू काट के उसका पेस्ट बना के उसके अंदर प्योर एलोवेरा और हनी मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। आफ्टर सम मंथ्स यू गोना सी आल्सो गोना हेल्प यू आपके अगेंस्ट पिगमेंटेशन के। इसके अलावा जो पिगमेंटेशन के लिए मैं क्रीम जो रिकमेंड ऑलवेज करता हूँ, अगर आप स्पेन के अंदर आप मिलेनियल, उसका पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और सेकंड क्रीम जो ब्रांड ऑस्ट्रिन मेड इन जर्मन, उनका सेरम है एंटी पिगमेंट, इस पर मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। ये आपको 14 वीक्स के बाद आप इसका बिग डिफरेंस देखेंगे, आपकी 80% आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो चुकी होगी। और ना कि ये पिगमेंटेशन आपकी स्किन को भी वाइटिंग करता है। अगर आपको स्किन वाइट करनी है, इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग अप्लाई करना है, इससे आपकी स्किन वाइट होती है। इसके अलावा विटामिन सी का सीरम अप्लाई करना है एवरी इवनिंग। उसको तरीकाकार ये होता है विटामिन सी का अप्लाई करने का, थोड़ा वेट स्किन हो तब आपको विटामिन सी अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। और कोशिश कीजिए विटामिन सी के अंदर एलोनिक एसिड इकट्ठे हों और मेडिकल स्टोर से लिए, ना कि कॉस्मेटिक से। मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ मेडिकल स्टोर या डॉक्टर से पूछ के अपना कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए, प्रोफेशनल पूछ कीजिए। रॉन्ग प्रोफेशनल आपको डैमेज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप खाएंगे या लगाएंगे वो दिखेगा सामने। और मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑस्ट्रिन है, जो इतना एक्सपेंस भी नहीं है, इतना चीप भी नहीं है। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए। जब आप प्रॉपर स्लीप करते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बिल्ड होता है और आपके फेस एक फ्रेश और पिगमेंटेशन लेस दिखती है आपके फेस के ऊपर। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिए। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के सेल्स 70% पानी के बेस पे हैं। जब आप पानी नहीं पीते, सेम ऐसे होगा जैसे एक पौधे को पानी नहीं मिला वो मुरझा जाएगा, आपकी स्किन भी मुरझा जाएगी। पानी पिएंगे आपकी स्किन मोर फ्रेश, और जितने भी रेडिकल्स होंगे, जितने भी डैमेज वेदर फैक्टर और एज फैक्टर, वो भी साफ होंगे और ऑल आपकी बॉडी से बैड टॉक्सिस साफ होंगे। और आपका इसके अलावा क्वेश्चन है स्कार के ऊपर। स्कार के लिए डिपेंडिंग कौन से स्कार हैं, या तो आपको स्टिचिंग स्कार हैं। अगर स्टिचिंग स्कार हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ, ये प्लास्टर मार्केट के अंदर है, हंजा प्लास, और ये आप लगा सकते हैं। आफ्टर सम वीक्स आपके जो स्टिचिंग स्कार होंगे वो सब साफ हो गए होंगे
और इसके अलावा आप अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से पेट के ऊपर का निशान आ जाना या आपके एकदम फैट का लूज होना और आपकी बॉडी के ऊपर दिखना स्कार्स, वो भी उसके लिए द बेस्ट थिंग है रोज हिप ऑयल, जिसे हम स्पेनिश में रोसे मॉस्केटा बोलते हैं। वो अपने बॉडी पे आपको अप्लाई करना होता है और आफ्टर सम वीक्स यू गोना सी आपके स्कार्स उनमें कमी हो जाएगी। अगर आपको स्टिचिंग वाला स्कार है, कोई पुराना जख्म है जो आपकी स्किन उभरी हो, तो आप प्लास्टर यूज़ कीजिए। नहीं नॉर्मल स्कार जो आफ्टर प्रेगनेंसी या कोई आपकी फैट लूज की वजह से स्कार्स आ जाते हैं, वो आप रोज हिप ऑयल से करते हैं। और रोज हिप ऑयल आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। इसके अंदर रेटिनॉल होता है और ये भी आपके फेस के ऊपर जितने भी डैमेजेस हों या आपकी एंटी एजिंग का काम करता है आपके स्किन के ऊपर। ये है इम्पोर्टेड सन ब्लॉक, प्रॉपर क्रीम लगाएं अकॉर्डिंग योर स्किन के। स्लीप प्रॉपर कीजिए, हाइड्रेट में आप अपने आप को अवॉइड कीजिए डायरेक्ट डाउन सन से। और 50+ आवर्स मेमोरी आपको 5 घंटे का प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर 5 आवर यू नीड टू अगेन अप्लाई दैट। और अगर आपको 30+ होगा वो फेस के लिए होगा, और आफ्टर 3 घंटे के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा 30+ का। इसका और आपका क्वेश्चन हो, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ यू एंड योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम।